वेल आज हम लोग बात करने वाले हैं इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच में जो जंग चल रही है। आप सबने सुना होगा ऑब्वियसली, सोशल मीडिया, न्यूज़ रूम्स। आप लोगों को क्या समझ में आया इस चीज़ से? ये जंग क्या, इट इज़ नॉट अ वन डे प्रोसेस। आप इज़राइल से क्या समझते हैं? 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ, ये भी ब्रिटिश हुकूमत के अंतर्गत था। इज़राइल भी ब्रिटिश हुकूमत के ही अंदर था। और एक्चुअली में झगड़े का जो मुद्दा है वो ज़मीन नहीं है, धर्म का मैटर है। ये समस्या ये है, मसला यहाँ पे पैदा होता है कि 1948 तकरीबन 16 समथिंग ऐसे कुछ डेट था, उसमें इज़राइल आज़ाद होता है। अब उनके उसमें परिपक्ष में एक बात यह है कि इजरायली बहुत जहीन लोग होते हैं। और मैं इसलिए आपको ये बोल रहा हूँ क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन से लेके दुनिया के बहुत सारे जो ग्रेटेस्ट लोग पैदा हुए हैं वो सब यहूदी थे। और इस्लाम से पहले भी, इनफैक्ट ईसा मसीह के आने से पहले से ही यहूदी लोग थे। वो धर्म था वहाँ पर और वो इज़राइल में ही था। ठीक है, तो अब आप इसको नकार तो नहीं सकते हैं। अब इतने जहीन लोग थे, दुनिया भर में फैले। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर हिटलर ने क्या किया कि यहूदियों से उनको बहुत चिढ़ थी। अब चिढ़ के कारण क्योंकि बहुत जहीन लोग हैं। जहीन का मतलब एक उर्दू शब्द है, जहीन का मतलब होता है बहुत तेज लोग, पढ़े लिखे लोग, पैसे वाले लोग। उनको चिढ़ हुई, चिढ़ की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर में 60 लाख यहूदियों को मारा गया। किसने मारा? कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स के थ्रू। किसने मरवाया? हिटलर ने मरवाया। तो एक इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो है कहाँ जाएगी आखिर? अगर हम बात करेंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, बट मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। ठीक है, तो वो मारे गए तो फिर उनको एक अपना देश चाहिए था। अब देश के लिए तो भाई जहाँ से आप पैदा हुए वहीं पे जाएंगे वापस। जब वो वापस आए तो फिर यहाँ पे इज़राइल के अंदर अरब लोगों का मतलब पूरा का पूरा कब्जा था। ठीक, कब्जा होना सही है, कोई इशू नहीं उसमें। समस्या क्या हुआ कि दुनिया भर से जब इजरायलियों को भगाया जाने लगा, क्योंकि हिटलर से लेके तमाम लोग जो है भगा रहे थे, तो भाई अब अपने घर में आए। अब जब घर में आए तो फिर वहाँ पे भी क्लैशेस शुरू हुए। क्लैशेस शुरू होने के बाद इन लोगों ने बोला कि नहीं, हमको अपना देश चाहिए, जबकि वहाँ पे ब्रिटिश एम्पायर का राज था। जैसे इंडिया में तो ब्रिटिशर्स ने एक दिमाग लगाया। ब्रिटिशर्स ने ये दिमाग लगाया कि डिवाइड एंड रूल, जो उनका पहले की पॉलिसी, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच इन लोगों ने किया था ब्रिटिशर्स ने।